आंखों को रुलाए तो बुरा लगता है और अपना कोई सताए तो बुरा लगता है। नमस्कार, मैं समीम भारती और आज देख रहे हैं कि बगोदर में हम लोग हैं और बहुत सारे भाई लोग भी आए हुए हैं, यहाँ पे पत्रकार भी आए हुए हैं और कहीं ना कहीं हर जगह कोई ना कोई पत्रकार मिल जाते हैं और कुछ ऐसा सवाल है जो मन में खटकता है। हमारे साथ एक भाई है जो काफी वायरल चलते हैं और लोगों का मुद्दा भी उठाते हैं। आइए आपसे भी रूबरू करवाते। क्या हाल चाल है आपका? सब खैरियत है समीम भाई। अपना सुनाइए, आप कैसे हैं? अपना परिचय कर देते देखिए, आपके दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि मैं इश्तियाक अहमद खोरठा न्यूज़ चलाता हूँ। और आप लोग देखते होंगे, आपने जिस तरह से स्नेह और प्यार दिया है खोरठा न्यूज़ को, वैसे ही समीम भारती को भी देते रहें। बस यही हम चाहेंगे। चलिए, ये बहुत अच्छी बात कहा है, लेकिन आपसे एक सवाल है कि क्षेत्र में आप कितने दिनों से हैं? देखिए समीम भाई, ये क्षेत्र में हम हैं तकरीबन 1 फरवरी 2013 से। 2013 से? पत्रकारिता में 1 फरवरी 2013 से हम हैं। जी। हमारी सबसे स्टार्टिंग जैसे जर्नलिज्म नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो ऊंची लेवल की चीज़ होती है। जैसे कॉरस्पॉन्डेंट की होते है, पत्रकारिता जो सहयोगी सूत्र जो कहते हैं, न्यूज़ 24 से हमारी शुरुआत हुई थी। उसके बाद आर्यन टीवी हो गया, साधना न्यूज़ हो गया, उसके बाद फिर कशिश में गए, फिर न्यूज़ 11 मैंने देखा, और अखबार में सबसे पहले राष्ट्रीय खबर आई, उस पर आए प्रभात मंत्र की उदय हुई थी 2013-14 में ही शायद हुआ था। उस वक्त खबर मंत्र का मैं पत्रकार रहा, और अंत में जाकर के अभी खोरठा न्यूज़ जैसे चल रहा है। आज के दौर का जो डिमांड है उसके हिसाब से जी। खोरठा न्यूज़ तक है। इश्तियाक अहमद बताए ना नाम। इश्तियाक जी, जिस तरह से क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि पत्रकार तो लोगों के लिए अपनी जान को हथेली में लेकर चलते हैं और लोगों का समस्या का उजागर करते हैं, तो कहीं ना कहीं लोग दुश्मनी भी करते हैं, दोस्ती भी करते हैं। आए दिन देख रहे हैं कि पत्रकारों के साथ जो घटना हो रही है, आप झारखंड सरकार से क्या मांग करते हैं? ये बहुत बड़ी सवाल है। देखिए, ये मांग करने वाली बात है। मांग हमेशा उठता ही रहता है कि पत्रकारों का मतलब, जैसे पत्रकार सुरक्षा कानून लाया जाए, जैसे कि एमपी और महाराष्ट्र में है। एमपी में जैसे कमलनाथ के सरकार में लागू हुआ था पत्रकार सुरक्षा। फिर ओडिशा में नवीन पटनायक जो मुख्यमंत्री थे वैसे। तो यहाँ पर 2013 में आपको याद होगा, मुख्यमंत्री जब पहली बार हेमंत सोरेन बने थे, उस वक्त पत्रकार सुरक्षा कानून लाया था उन्होंने, और उनके लिए बाज़ाब्ता 100 रुपये का सालाना ये शुल्क था कि पत्रकार एक अकाउंट नंबर दिया हुआ था, उसमें जमा करते थे। लेकिन जो ही उनकी सरकार गिरी 2014 से, फिर वो कानून धरा का धरा रह गया, और आज तक के फिर वही समझ लीजिए, आज 12 साल का अरसा बीत गया है, अभी तक के उस पर कोई पहल नहीं हुई। तो हम चाहते हैं कि जितने भी आज पत्रकार होना आसान नहीं है। पत्रकार आपको कड़ी धूप में, ये भीषण गर्मी में, और क्या कहते हैं कि घनघोर घटा और बरसात के बीच में आपको अगर क्या कहते हैं कि ज़मीनी मुद्दे और जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं और जो घटना दुर्घटना के जो मामले होते हैं, आप उनसे जो रूबरू हो पाते हैं, उनका माध्यम सिर्फ एक पत्रकार होता है। तो पत्रकार के लिए सोचना, क्योंकि देखिए, पत्रकार ना किन्हीं के दोस्त होते हैं, ना किन्हीं के दुश्मन होते हैं। अगर होते हैं तो सच और इंसाफ के साथ होते हैं। तो इसलिए हमला के बारे में जो आपने बोला समीम भाई, कि हमला ये स्वाभाविक है। कोई भी प्रोफेशन में आप रहेंगे तो आपके कुछ दुश्मन भी पलेंगे, और दुश्मन कहीं दूर के नहीं रहते हैं। ये भी जानना होगा। दुश्मन आपके ही सर्किल से कोई निकला हुआ कोई ऐसा रहेगा जो कल जा कर के आपको दुश्मन का रूप देगा। बाकी बात चलता रहेगा। और चलिए, ये सुन रहे थे हमारे साथ इश्तियाक अहमद जी थे, जो बड़ा अच्छा अपने बातों को रखा। यही सवाल हमने बरही के एक पत्रकार है जो प्रमोद विश्वकर्मा, उनके साथ रखा था। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति के साथ अगर कुछ होता है तो हम सब पत्रकार सड़क पे आ जाते हैं, आवाज़ उठाते हैं। कहीं ना कहीं हम लोग भी दुश्मनी ले रहे हैं लोगों से, लेकिन हम लोगों के लिए सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं है। तो अभी आपने सुना कि हम लोगों के लिए बना था, लेकिन सरकार गिरते ही रद्द हो गया। अंत में क्या कुछ कहेंगे आप? अंत में यही कहेंगे कि देखिए,
बहुत लंबा एरिया कवर करना पड़ता है। तो जो भी हो सके सपोर्ट, यानी पत्रकारों का हमने एक बात कहा कि भाई पत्रकार किन्हीं के दोस्त ना दुश्मन, तो सच के साथ होते हैं। तो अगर किन्हीं तरह का कोई मामला है तो अगर पत्रकार मान के चलिए अभी हमारे शमीम भाई आपके पास पहुंचते हैं तो आप ये ना समझें कि शमीम भाई किधर हैं। शमीम भाई कहते हैं, एक शेर याद आ गया मुझे, मैं आईना हूँ वही चेहरे दिखाऊंगा। आप शेरो शायरी करते हैं कि नहीं? आप पहले बोलिए ना। हम नहीं। मैं आईना हूँ वही चेहरे दिखाऊंगा, जिनको पसंद नहीं वो सामने से हट जाए। समझे ना? बहुत अच्छा। एक ऐसा पत्रकार वही होता है। जी। और जो आजकल के लोग सामने नहीं, से हालांकि देखिए ये बात बताइए, शायर बिल्कुल सही कहता है। चलिए। और हाँ। मैं ये चाहता हूँ कि शमीम भाई भी बड़ी लंबा एरिया बरकट्ठा, बरही, बगोदर और विष्णुगढ़ के क्षेत्र में भी आते रहते हैं, बड़ी लंबा बड़ी दौड़ते हैं। लेकिन हम पूछेंगे शमीम भाई आप क्या खाते हैं? बस जनता का प्यार खाते हैं, कहीं कहीं दुश्मनी भी खा लेते हैं। कई बार अटैक भी हो गया। हाँ, आपने देखा होगा फेसबुक में, अच्छा। कई बार गोली भी चल गया। तो क्या कहते हैं कि रोड में ज़्यादा आपका जर्नी होता है, जीटी रोड में हेलमेट वगैरह हमेशा सेफ्टी से चलिएगा। कार में और हेलमेट कहाँ लगाएंगे? चलिए ठीक है, कार से चलते हैं। चलिए, ये सुन रहे थे हमारे साथ इश्तियाक अहमद थे, बड़ा अच्छा एक शायर उन्होंने कहा है। तो क्या आप जा रहे हैं अभी? निकलेंगे अब क्या, हम अरे लोग जिस कहाँ काम के जा लिए रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? आपके घर आप में जा इतना रहे हैं, महान है। आपके दिल में चलिए, है। आपके एक घर शेर में याद आ गया कि हस्ती आंखों को रुलाए तो बुरा लगता है, और अपना कोई सताए तो बुरा लगता है। जिनसे मुलाकात हुआ करती थी हरदम वो रूठ कर चला जाए तो बुरा लगता है। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।